बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सी लगती है। हालांकि हमारा पहले इस पर डिस्कस हुआ था, आपने बताया भी था कि महसूस करती है, ये बात भी उतनी ही सही है। पहला तो ये प्रश्न था आपका कि प्रकृति का जन्म क्यों हुआ। आसान है इसको समझना। प्रकृति वास्तव में आत्मा का ही साकार रूप है। आत्मा का गुण है गति। वो निरंतर मूवमेंट करती है। मूवमेंट इन द सेंस चेतना जो कहते हैं या एनर्जी कहते हैं, उसमें लगातार एनर्जी रहती है। ठीक है। जब परम शून्यता के पश्चात, परम शून्यता की स्थिति जब समाप्त होती है, परम शून्यता क्या है? जहाँ कुछ भी ना हो, ना वहाँ पे तापमान हो, न प्रकाश हो, कुछ भी ना होना। जब आत्मा का गुण चेतना, एनर्जी, वो एनर्जी धीरे धीरे शक होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है, और वो फिर परम शून्यता की स्थिति पे आती है। और एक समय ऐसा आता है जब आत्मा पूर्णतः सुप्तावस्था में होगी। जैसे वो पूर्ण सुप्तावस्था में होगी, सब कुछ शून्य, परम शून्य हो गया। उसके पश्चात क्या होगा? परम शून्य तो होगा नहीं। अब उसको शक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो फिर वापस से क्या हुआ? रिवर्स चालू होता है। फिर वापस से वो धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि आत्मा का गुण चेतना अर्थात एनर्जी। और जब ये एनर्जी शुरू होने लगती है, और वो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ते जाती है, और वो आपस में डेंस होने लगती है एक दूसरे के पास एकदम। मतलब कहना चाहिए कि दोनों के बीच की दूरी पूर्णतः समाप्त हो गई। जो हम कहें चेतना, चेतना तो एक ही है, लेकिन वो इतने सघन रूप में होने लगती है कि वो परमाणु के रूप में परिलक्षित होती है। परमाणु के रूप में जब कुछ भी ना हो, एनर्जी हो, एनर्जी इतना सघन हो जाए, तो क्या होगा? वो एक ठोस के रूप में महसूस होने लगता है। वो परमाणु के रूप, परमाणु के पहले भी, उससे भी कई गुना, लेकिन मनुष्य जो है परमाणु तक ही पहुंच पाया। तो वो परमाणु के रूप में परिलक्षित होने लगती है, और ऐसे असंख्य परमाणु मिलकर अणु का रूप लेते हैं, और ऐसे अणु से फिर धीरे धीरे गैस के रूप में, और गैस भी सघन होते होते ठोस के रूप में। तो वास्तव में प्रकृति केवल एनर्जी का ही साकार रूप है। एनर्जी हमने देख सकते हैं। तो प्रकृति कुछ अलग से जन्मा ऐसा नहीं है। ये आत्मा की चेतना इतनी स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई, या इतनी तीव्र हो गई कि वो इतने सघन आकार लेने लगी, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति और आत्मा कोई अलग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा कि हम प्रकृति का जन्म क्यों हुआ। क्योंकि हमने प्रकृति को एक अलग
समझ लिया है। भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो, बाकी किसी को नहीं आ रही है? आ रही है भैया, आ रही है। तो फिर रचना आपको कम आ रही होगी। हाँ रचना दीदी, फिर देखिए अपना माइक वगैरह का कुछ दिक्कत हो गई। मैं तो बोलता हूँ ईयरफोन सब लोग ले लीजिए, ईयरफोन रहेगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो है ना, चेतना का सघन रूप हमें प्रकृति के रूप में दिखलाई पड़ता है। आत्मा तो शुरू से ही है, आत्मा अजन्मा है और परम शून्यता उनकी स्थिति है, केवल स्थिति, और वो भी स्थायी नहीं है। परम शून्यता स्थायी नहीं है, स्थायी क्या है? केवल आत्मा। जब चेतना सुप्तावस्था में होती है, आत्मा का गुण चेतना सुप्तावस्था में होती है, तो वो परम शून्यता की स्थिति होती है। और आत्मा का गुण चेतना जब सक्रिय होता है तो यह ब्रह्मांड के रूप में परिलक्षित होता है। तो इसके दो रूप है, परम शून्यता या यह ब्रह्मांड। तो क्या है? केवल आत्मा, केवल आत्मा। तो पहले प्रश्न का ये उत्तर हो गया कि प्रकृति क्यों बनी। दूसरा, आपने प्रश्न किया आप लोगों ने कि आत्मा तो साक्षी होती है, और दूसरा आत्मा प्रकृति के माध्यम से विभिन्न भावों को अनुभव करती है। तो ये दोनों कंट्रोवर्शियल लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अब आप उदाहरण के तौर पे सोचिए, आपको यदि ठंड लग रही है या सपोज आप हवा चल रही है, हवा चल रही है, आप तटस्थ है, तो हवा चलने का अनुभव तो आपको हो रहा है, हवा जो चल रहा है उसका अनुभव तो आपको हो रहा है, लेकिन आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो। दैट इज साक्षी भाव। अनुभव होना ये शरीर की 5 इंद्रियों के आधार पे होता है। आपको जो अनुभव हो रहा है, स्पर्श इंद्रिया है, वो अनुभव करा रही है कि हवा चल रही है, कुछ फोर्स चल रहा है, और आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो। दैट इज साक्षी भाव। तो आत्मा जो है, जो स्पर्श इंद्रियां है, जो दबाव लग रहा है हवा का, वो मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया, और मस्तिष्क के माध्यम से आत्मा तक उस हवा के चलने का भाव आ गया। अब भाव आने का तात्पर्य यह नहीं होता, अनुभूति करने का तात्पर्य यह नहीं हो रहा कि आप साक्षी हो या नहीं हो। अब दूसरी ओर देखिए, कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसको सुन रहे हो कानों से, और आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा, आपका जो मन क्रोध भाव उत्पन्न कर रहा है, और उस क्रोध के फलस्वरूप आप भी उसका प्रत्युत्तर दे रहे हो। तो क्या हुआ? आपका मन, आपका मस्तिष्क रिएक्ट कर रहा है, किंतु आत्मा से उसका कोई सरोकार नहीं है। आत्मा वो भाव देख रही है कि वहाँ पे गाली आ रहा है, वह भाव देख रही है कि क्रोध आ रहा है,
उत्तर प्रति उत्तर चल रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, द्वेष आ रहा है, दुश्मनी का भाव प्रकट हो रहा है, इन सारे भाव को महसूस कर रही है बिना किसी रिएक्ट के। तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। आत्मा कोई रिएक्ट नहीं करती, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट करता है तो केवल और केवल आपका मन। मन विचारों को उत्पन्न करता है अपने जो पूर्व स्मृतियाँ होती है उसके आधार पे, और मस्तिष्क मन के नियंत्रण में है तो मस्तिष्क फिर इस शरीर से वह कार्य करता है, अन्यथा शरीर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। शरीर भी आत्मा का ही साकार रूप है, न शरीर का कोई रिएक्शन है न आत्मा चेतना का। अगर शरीर रिएक्ट कर रहा होता तो एक मुर्दे को आप गाली दे दो तो मुर्दा उठ के मारता है क्या आपको? वो तो तटस्थ रहता है। वैसे ही ये शरीर भी पूरी तरह तटस्थ रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। शरीर भी वही आत्मा का ही साकार रूप है ना, आत्मा भी कोई रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट केवल और केवल यह जो स्मृतियाँ होती, यादें होती, यह मन होता, उसके हिसाब से वो अपने भावों को प्रकट करता है। और यदि मन शून्य हो गया तो कोई ना क्रोध आएगा, न ईर्ष्या आएगा, न द्वेष आएगा, न खुशी होगा, न गम होगा, कुछ भी ना होगा। हमारे जितने भी भाव है, चाहे अच्छे या बुरे, एक सामान्य जीव की बात कर रहा हूँ, वो केवल और केवल मन के द्वारा ही प्रकट होता है। एक और उदाहरण देता हूँ। आपको कोई गाली दिया, कोई भी गाली दिया, हिंदी में या अंग्रेजी में, जिस भाषा को आप जानते हो, आपके अंदर क्या भाव आएगा? क्रोध का, निश्चित तौर पे आएगा क्रोध का। और आपको इटालियन भाषा में गाली दे रहा है या अफ्रीकन भाषा में गाली दे रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्यों सुन रहे हो? तो क्या आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा? आप पूछोगे पड़ोस वाले से, ये क्या बोला कह के, और वो बोल दिया, वो तो आपकी तारीफ कर रहा है, और आप खुश हो जाओगे, वाह वाह मेरी तारीफ कर रहा है। क्योंकि आप उस भाषा को जानते हैं, अर्थात आपकी स्मृतियों में वह भाषा का अर्थ है ही नहीं। जब उस भाषा का अर्थ मन में है ही नहीं, तो मन कोई भाव ही नहीं प्रकट करता। आप केवल देखते रहोगे उसको। अच्छा, ना आपके अंदर खुशी का भाव आएगा, ना गम का, ना क्रोध का, ना ईर्ष्या का, ना द्वेष का, केवल आश्चर्य का भाव होगा। ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है, क्या समझ ही नहीं आ रहा है, ये बोल क्या रहा है? वो आपको गाली दे रहा है, बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे रहा है अपनी भाषा में। तो ये भाव जो भी हो रहे हैं ना हमारी स्मृतियों से, और स्मृतियाँ कैसी रखी जाती है? यह जो तमस रजस सत्व गुण के आधार पर। यहाँ भी एक और बात, ये जो लाइब्रेरी बनी है स्मृतियों की लाइब्रेरी, यह गुण के आधार, जो तामसिक रहेगा वो उसी हिसाब से संजो के रखेगा स्मृतियों को, जो रासिक होगा वो उसी प्रकार से, सात्विक होगा उसी प्रकार से। आत्मा या प्रकृति भी आत्मा का साकार रूप है। इसके अंदर कोई रिएक्ट करने की बात ही नहीं होती, केवल वो अनुभूति कर रहा है। वो सुनेगा कोई कुछ बोल रहा है, ये कर रहा है,
उससे उसको कोई सरोकार नहीं, कुछ भी नहीं। और ये स्थिति आती है ज्ञानियों में जब उनका मन शून्य हो जाता है। केवल और केवल आत्मा है और कुछ भी नहीं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। साकार रूप ब्रह्मांड या चेतना की जागृति ब्रह्मांड और चेतना की सुप्ति सुप्ति परम शून्यता, बस ये दोनों स्थितियां आत्मा के ही है। अभी चक्र चलता रहेगा, सुसुप्ति फिर जागृति, सुसुप्ति जागृति। इसकी बात तो आप वेद पुराण में भी देख सकते हैं कि फिर ब्रह्मांड बनते हैं, फिर वही बनते हैं, फिर देवी देवता बनते, फिर ये ग्रह तारों की रचना होती है, फिर वापस से वो वापस उसमें लुप्त हो जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर बनते। ये चलता रहता है अनंत। आज एक बात और हम समझेंगे, प्रेम, आकर्षण और मोह, तीन बातें। लोग आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं, मोह को भी प्रेम समझ लेते हैं और प्रेम को मोह समझ लेते हैं। और ये हमारी नासमझी हमारे जीवन को गर्त में भी ले जा सकती है। इस नासमझी से जीवन खराब हो सकता है, पूरा का पूरा जीवन चक्र ही बदल जाता है, संसार ही बदल जाता है। और अगर इसको समझ लिए, सही तरीके से समझ लिए, तो जीवन आनंद भी हो जाता है। प्रेम, आकर्षण और मोह, इसमें समानता क्या है? ये तीनों भाव स्वयं के लिए ही प्रकट होता है, दूसरों के लिए नहीं। चाहे वो प्रेम भी हो, चाहे आकर्षण भी हो, चाहे मोह भी हो, स्वयं के लिए प्रकट होता है, खुद के लिए। केवल एकमात्र यही समानता है तीनों में। अब समझिए, आकर्षण, ये आकर्षण ही इस ब्रह्मांड की रचना में सहायक है। अगर ये आकर्षण ना हो तो ब्रह्मांड की रचना ही नहीं होगी। साइंस ने भी इस ब्रह्मांड के बारे में दो चीज़ जानी,
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर अर्थात एक अदृश्य शक्ति जो इस ब्रह्मांड को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती है। ग्रह तारे सबको एक दूसरे की ओर खींचती है, आकर्षण। अब ये जो आपस में अगर खींचते ही चले जाए तो आपस में टकरा जाएंगे, ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो दूसरा चीज है प्रतिकर्षण, डार्क एनर्जी। अब ये डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को या ब्रह्मांड के ग्रह तारों को दूर करती है एक दूसरे से, ब्रह्मांड का विस्तार करती है। लगातार ब्रह्मांड फैल रहा है। तो स्वाभाविक है। और ये आकर्षण अधिकतर दो विपरीत, एक ही जाति के दो विपरीत जीव या विपरीत वस्तु के प्रति होता है आकर्षण। जैसे चुंबक का एन और एस होता है, तो एन और एन जो रहेगा ना एक दूसरे को फेंकेंगे, और एन और एस रहेगा तो एक दूसरे की ओर खींचेंगे। वैसे स्त्री पुरुष में भी होता है आकर्षण का। हालांकि इस आकर्षण से ही ब्रह्मांड बना है, ये तो तय है। लेकिन मानव सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक रिश्ता है, मर्यादा है। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि आपस में केवल बातचीत हो रही है, धीरे धीरे वो आकर्षण लगने लगता है कि प्रेम है। अगर प्रेम को और आकर्षण को समझ लिया जाए तो निश्चित मानिए कि वो रिश्ता बहुत मधुर भी हो सकता है। लेकिन वो आकर्षण के चक्कर, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अभी हम बात करेंगे हर एक जो अच्छाई भाव है, बुराई क्या है, उसके बारे में जानने के लिए। सुचिता दीदी माइक ऑफ करिए ना। तो आकर्षण क्षणिक होता है। आकर्षण क्या चाहता है, जो उसके अंदर इच्छा होती है उस इच्छा को पूरा करना, उसके पश्चात वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। जैसे एन और इस चुंबक में भी दोनों को अगर आपस में रख दिया जाए चिपका के, धीरे 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 दोनों के बीच आकर्षण क्षमता समाप्त तो हो ही जाती है निश्चित तौर पे। विवाह के अवसरों में भी ऐसी होता है। विवाह में शुरू में पति पत्नी के बीच में आकर्षण होता है, लेकिन वो आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है समय अंतराल पे। लेकिन एक सामाजिक बंधन जो मन में कहीं ना कहीं
बस जाता है कि ये अब हमारे रिश्तेदार हैं, ये इनके ये रिश्तेदार है, और साथ में रहते रहते फिर वहाँ से उत्पन्न होता है प्रेम। फिर वो आकर्षण समाप्त होके प्रेम होता है। एक जो पुराने जो रहेंगे 40 साल 50 साल 60 साल के, वो आपस में पति पत्नी लड़ाई भी करते रहेंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम भी होगा। आकर्षण समाप्त, आकर्षण निश्चित माने वो क्षणिक ही होगा। ये आकर्षण का सबसे बड़ा पहचान है। अगर शादी नहीं हुई है, दो के बीच में आकर्षण है, तो मान के चलिए कि कुछ समय पश्चात या उनकी इच्छा संपूर्ण होने के पश्चात वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। फिर वो इधर ये इधर, और जीवन नष्ट। दूसरा होता है मोह। अब मोह और आकर्षण है तो वही, लेकिन मोह के साथ एक बात है, वो ऐसा नहीं है कि अपने से विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण हो। मोह आकर्षण का थोड़ा सा गहरा रूप होता है, और साथ ही कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि विपरीत लिंग के प्रति उसका हो। मोह एक मनुष्य एक वस्तु के प्रति भी हो सकता है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति हो सकता है, स्त्री का स्त्री के प्रति हो सकता है, स्त्री का पुरुष के साथ भी हो सकता है, या किसी मूर्ति के प्रति भी हो सकता है, किसी के प्रति हो सकता है मोह। लेकिन मोह की सबसे बड़ी बुराई क्या है पता है? मोह चाहता है, मोह में ग्रसित व्यक्ति चाहता है कि वो जिससे वो मोह करता है वो सदा उसके पास हो, उससे दूर ना हो। मोह यह भी चाहता है कि जिसके प्रति उसका मोह है, मोह हो, वो उसके अलावा किसी और के प्रति उसका मोह ना हो। जैसे आप किसी मूर्ति से मोह करते हो, अगर वो मूर्ति कोई दूसरा पकड़ लेगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा था ना, मेरी चीज़ को छूना नहीं, मेरी चीज़ जैसी है वैसी रहेगी। अब इसको तो बिल्कुल नहीं छूना, इस मूर्ति को तो छूना ही नहीं, चाहे वो आपका सगा बेटा ही क्यों ना हो, यदि आप मोह से ग्रसित है तो। मोह हमेशा इच्छा रखता है, जिसके प्रति उसका मोह है उससे हमेशा इच्छा रखता है कि वो भी उसके प्रति वैसे ही समर्पित हो। राधा और कृष्ण का प्रेम था, मोह नहीं था। कृष्ण और रुक्मणी का मोह भी शामिल था, लेकिन राधा का नहीं। श्री राम और हनुमान का प्रेम था, मोह नहीं। श्री राम और लक्ष्मण का जो भाव था वो मोह का भी था, उसमें प्रेम भी था, मोह भी था। जैसे ही श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग किया, लक्ष्मण ने तुरंत ही आत्महत्या कर ली। वो उससे अलग होना ही नहीं चाहता। जिसके प्रति उसका मोह होता है वह कभी चाहता ही नहीं कि उससे वो अलग हो, और साथ साथ यह भी चाहता है कि वो भी उसके प्रति उतना ही भाव रखे। किंतु प्रेम में जिससे वो प्रेम करता है उससे वो कोई आशा नहीं करता।
कोई आशा नहीं करता कि वो मेरे साथ हो या वो भी मुझसे प्रेम करे। और प्रेम निश्चित मानिए वो भक्ति के रूप में परिवर्तित हो ही जाती है, मोह नहीं होता। आकर्षण तो क्षणिक ही होता है, आकर्षण तो समाप्ति होता है। किंतु प्रेम में केवल और केवल समर्पण होता है, जिसके प्रति उसका प्रेम हो। ऐसा नहीं है कि वो विपरीत लिंग के प्रति हो, वो किसी वस्तु से भी उसका प्रेम हो सकता है, इस ब्रह्मांड के किसी भी चीज से उसका प्रेम हो सकता है, उस ईश्वर से प्रेम हो सकता है, अदृश्य के प्रति भी प्रेम हो सकता है। उससे इन दोनों का कोई संबंध नहीं। आकर्षण केवल विपरीत लिंग के प्रति होगा और मोह में इच्छाएं होगी, लेकिन प्रेम में कोई इच्छा नहीं होती, बिना इच्छा के वो प्रेम करता। एक फिल्म का डायलॉग भी था शायद शाहरुख खान का, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ दी, तभी तुम इतना प्रेम कैसे करते? मतलब प्रेम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं इनसे प्रेम करता हूँ, इस प्रेम को ये भी नहीं मुझसे छीन सकती। आप किसी से प्रेम करते हो, किसी से भी प्रेम करते हो, उस प्रेम को जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपसे नहीं छीन सकता। लेकिन मोह में ऐसा नहीं होता, मोह में खत्म हो जाएगा, सामने वाला दूसरे की ओर आकर्षित हो जाएगा, आपके अंदर मोह समाप्त हो जाएगा। अब आकर्षण में इच्छाएं पूरी हो गई, फिर वो तो समाप्त प्रेम, वो आकर्षण समाप्त। लेकिन प्रेम में आप सदैव प्रेम कर सकते हो बिना उसे बताए। आप प्रेम करते हो बस, और कुछ नहीं। प्रेम भी भक्ति का ही रूप है। और जब आत्मज्ञानी हो जाते हैं, उसके पास आकर्षण नहीं होता किसी के भी प्रति, क्योंकि आत्मज्ञानी उस जानता है सब कुछ तो मैं हूं। तो उसके लिए कोई आकर्षण ही नहीं होता, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ये है चाहे वो, कोई आकर्षण नहीं होता। मोह तो उसे होता ही नहीं, क्योंकि सब जानता है आत्मज्ञानी कि सब कुछ मैं ही हूं। तो कोई ये मेरे पास रहे ऐसी कोई बात ही नहीं। ये मेरे पास रहे तब ये, जबकि ये दूसरा हो, ये तो मैं ही हूं ना। उसके पास होता है केवल और केवल प्रेम, स्वयं के प्रति प्रेम। और यही शाश्वत प्रेम आत्मज्ञानी को आनंद से भर देता है। प्रेम केवल आनंद का नाम है, केवल आनंद। मोह में निश्चित तौर पे दुख होगा, आकर्षण में तो होना ही होना है दुख। आकर्षण में तो दुख होना ही होना है यदि वह किसी कंडीशन से ना बंधा हो। जैसे कंडीशन क्या होता है, विवाह हो गया, विवाह हो गया तो फिर तो चलाना ही है। कंडीशन में बंध गया तो वो फिर भी पति पत्नी भी लड़ाई होते हैं। पहले जैसे आप मुझसे प्यार नहीं करते तो पहले जैसे ये नहीं करते, वो हमेशा वो आपस में दुखी होंगे ही होंगे। तो आकर्षण में तो दुख निश्चित तौर पे होगा, मोह में भी दुख संभव है, लेकिन तो प्रेम में कभी दुख आएगा ही नहीं। प्रेम शाश्वत, केवल आनंद देता है प्रेम। किंतु जब तक वह प्रेम तक ही सीमित हो। किंतु प्रेम यदि वापस से मोह की ओर अग्रसर हो जाता है, वहां से उसके अंदर फिर दुख शुरू हो जाता है।
हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ अयोध्या छोड़ के, लेकिन तुम्हें हमेशा रहना है। जब तक यह संसार होगा तब तक तुम्हें भक्ति फैलानी है। हनुमान जी के न चेहरे पर आंसू थे, आंखों में आंसू थे, न कोई दुख बहुत था। ठीक जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, बस और कुछ नहीं। उनको जीने की इच्छा की बात नहीं थी। वो जिद कर सकते थे, अगर मोह होता तो जिद करते कि नहीं मैं तो आपके साथ ही चलूं। सबने जिद करी, अयोध्यावासी सब लग गए, ये सुग्रीव लग गए, और क्या बोलते भरत शत्रुघ्न लग गए, और बहुत सारे प्रजाजन लग गए कि हमको जाना है। हनुमान जी को आज्ञा मिली, हनुमान जी ने कुछ भी नहीं कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। कृष्ण और राधा का प्रेम विश्व प्रसिद्ध है। क्या राधा कृष्ण एक साथ रहे? लेकिन राधा के अंदर कोई भाव नहीं, कोई प्रेम, कोई कुछ भी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, केवल आनंद में। मीरा चली जा रही है, मीरा का शुरुआत हुआ मोह से, लेकिन वो मोह समाप्त हो गया केवल प्रेम में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तुलसीदास जी अपने पत्नी के मोह से ग्रसित थे। उनकी पत्नी ने कहा, जितना मेरे शरीर के प्रति, तुच्छ देह के प्रति आकर्षण रखते हो, वही प्रेम अगर श्री राम के लिए कुछ ही कर लो, तुम्हारा जीवन तर जाएगा। तुलसीदास जी को समझ आएगा, लग गए। चित्रकूट के घाट में भय संतन की पीरे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीरे। बस हर जगह श्री राम, सब मेरा। वो नहीं बोल रहे थे श्री राम आके बैठो, भक्ति कर रहे, प्रेम है, इसमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जिससे भी आप प्रेम कर रहे हो उसका वहां पे रहना भी आवश्यक नहीं है। ये प्रेम की खासियत है। आप किसी से प्रेम कर सकते। अगर मैं कहूं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी से प्रेम है, उनकी कार्यकलापों से, उनके देश प्रेम से मुझे प्रेम है, उनसे प्रेम है, इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी मेरे पास होने चाहिए। मैं प्रेम करता हूँ, और ये भी जरूरी नहीं है कि मोदी जी को ये भी पता हो कि मैं इससे प्रेम कर रहा हूँ। यही तो ब्यूटी है, ये तो खासियत है प्रेम की। लेकिन आकर्षण के लिए वो दोनों का आमने सामने होना आवश्यक है। मोह के लिए वो आवश्यक है कि वो हमेशा आपके पास ही बैठे रहे, लेकिन प्रेम के लिए आवश्यक नहीं। यदि आप ये सोचते हैं किसी से आपको प्रेम है, किसी से भी, और उसके ना मिलने पे यदि आपको दुख हो रहा है, तो मान के चलिए या तो वो आकर्षण है या केवल मोह, प्रेम नहीं है। और यदि प्रेम है तो मैं निश्चित बताता हूँ कि उस प्रेम के लिए उस व्यक्ति का सामने होना आवश्यक नहीं है। आप प्रेम कर सकते हो, मोह नहीं कर सकते, ना आकर्षण कर सकते। आकर्षण मोह के लिए तो चाहिए। अब इनका दोनों का परिणाम दुख ही होगा, प्रेम का कभी दुख नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। परमात्मा का स्वयं के प्रति प्रेम है। इस ब्रह्मांड के प्रति प्रेम है।
इसी प्रेम के फलस्वरूप जब जब यह प्रकृति असंतुलित होती है, जब जब यह लगता है कि अब यहाँ पे अधर्म फैल रहा है, तो कोई न कोई ऐसा युग पुरुष निश्चित तौर पे अवतरित होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो ऐसा नहीं है कि वो युद्ध करने के लिए आ रहा है, केवल प्रेम, स्वयं के प्रति प्रेम। वो जानते हैं सब कुछ तो मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, और यह जो एक मन है यह बाकी सबको दुख पहुंचा रहा है, और वो ऐसा है कि वो नष्ट नहीं हो रहा, लगातार अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा है। तो उस शक्ति को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में कोई न कोई, सब उसी में से, ऐसा नहीं कि वहाँ से उसके अवतार आ गए, ऐसा ना सोचे। कोई न कोई उस निगेटिविटी को समाप्त करने खड़ा होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण ने नहीं कहा था कि मैं ही आ रहा हूँ, श्री कृष्ण ने तो ये भी तो कहा था कि सब कुछ मैं हूँ। तो जो भी अवतरित होगा, जो भी उस अधर्म का नाश करेगा, वो वही है। जो अधर्मी है वो भी वही है। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, वायरस लग गया उस कंप्यूटर में, उस वायरस को ठीक करना है, उसका हार्डवेयर खराब हो गया, अब हार्डवेयर बदलना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर है तो फिर समझाने से हो जाता है, हार्डवेयर खराब हो गया तो हार्डवेयर के लिए कंप्यूटर इंजीनियर कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। ये वही है जो बार बार हम अवतरण की बात करते हैं। अंग्रेज आए, अंग्रेज आके यहाँ पे इतने उपद्रव शुरू कर दिए, लोगों को सताने लगे, खड़े हो गए। कोई सुभाष चंद्र बोस हो गया, कोई चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, कोई भगत सिंह हो गए, कोई खुदीराम बोस हो गए, कोई मंगल पांडे हो गए, कोई जवाहर हो गए, तो कोई महात्मा गांधी हो गए। अलग अलग लोग एक के बाद सबके अंदर वो विचार उत्पन्न होने लगे देश के प्रति, देश के प्रति। सब वही है, वो अंग्रेज भी वही है, अंग्रेज भी वही परमात्मा ही है, और वो भी वही है। वहाँ पे अंग्रेजों के अंदर वायरस घुस गया, वो जो शरीर है वायरस घुस गया, वायरस को हटाना था, खड़े हो गए सबके सब। ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी कि अंत में देश आज़ाद हो गया। आज भी गलत होगा निश्चित तौर पर, मानिए कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग वहाँ पे उठ खड़े होंगे, जब तक सह सकते सहेंगे। ये सब क्यों होता है? प्रेम। महाभारत युद्ध हिंसा नहीं है, केवल प्रेम है। लोगों को लगेगा इतने मार काट हो रहा है, ये हो रहा है, केवल प्रेम। इस अगर वो महाभारत नहीं होता तो आज भी द्रौपदी सड़कों के बीच में बेइज्जत होते रहती, आज भी अधर्मी खड़े होते, और धर्म जो है वनवास जाते रहते हैं, आज भी होता। उस टाइम तो जनसंख्या कम थी, आज 700 करोड़ में से अगर मान के चलो कि 300 करोड़ अगर महिलाएं होगी, तो हर महिलाएं का आज अपमान होते रहता। ये इसलिए आवश्यक था, इस प्रेम के लिए। तो महाभारत युद्ध भी प्रेम का ही परिणाम है। अगर मोह होता तो नहीं होता महाभारत। अगर मोह वहां पे होता तो उनके भांजे थे ना, उनको पता था कि मेरे भांजा मर जाएगा, इसके बावजूद अर्जुन को लेके चले गए। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, भविष्य जानते थे, भांजे का दर्दनाक मृत्यु वो जानते थे, उसके बावजूद चले गए। मोह नहीं था उनके अंदर।
अगर मोह होता तो निश्चित तौर पे माँ बाप युद्ध ही नहीं होने देता है, भाई मेरा भांजा मर जाएगा यार, काहे करे, रहने दे, जो जैसा चला चलने दे। बोल देते युधिष्ठिर को, ठीक है पापा एक काम करो, द्वारकापुरी का आधा हिस्सा तुम रख लो, तुम राज्य 5 गांव चाहिए ना, चलो तुमको 10 गांव देता हूँ, तुम रख लो भाई, युद्ध उद्ध मत करो, मेरा भांजा वगैरह मर जाएगा। मोह होता तो, प्रेम था, प्रेम इस ब्रह्मांड के प्रति, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम सुकून से सांस ले सके। प्रेम ये देता है, मोह आकर्षण नहीं। आज का जो लेक्चर है नई पीढ़ियों के लिए भी है, और पुरुषों महिलाओं के लिए भी है, कि वो आकर्षण, मोह और प्रेम का अर्थ समझे, ताकि उसका जीवन किसी संकट में ना फंसे। साथ ही साथ प्रेम का आनंद ले। आज के लिए इतना ही।